ऑल पेरेंट्स एंड गार्जियन को मेरे तरफ से नमस्ते। आज मैं सीनियर केजी यानी यूकेजी की साइंस सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। इसमें भी यूनिट अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट टर्म में जैसे फर्स्ट यूनिट से 1 चैप्टर, सेकंड से थर्ड यूनिट से 5 चैप्टर ऐसे आ गया है। तो इन कंटेंट में से हम लोगों को अलग अलग निकाल के सेकंड टर्म में आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ से सेकंड चैप्टर लिया, फिर यहाँ से 6 है, फिर यहाँ से 11, 13, ये सारे चैप्टर सेकंड टर्म में आएंगे बिकॉज यूनिट वाइज ये डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोग पहले जाते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। बच्चों को हम लोग ये रीडिंग कराएंगे। रीडिंग कराने के बाद उसे ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो लिविंग थिंग कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग कैन ईट एंड ग्रो, लिविंग थिंग कैन हैव यंग वंस, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग। ये 4 मेन पॉइंट्स बच्चों को अच्छी तरीके से हम लोग बता देंगे। ये है ऑब्जेक्ट दैट ब्रीथ, ईट, ग्रो एंड मूव आर लिविंग थिंग। तो ये लिविंग थिंग के इतने सारे ईट, ग्रो, ब्रीथ, ये उन लोगों को वर्बली बताना है, जो कि वो लोग अभी बहुत छोटे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ब्रीथ जैसे स्पेलिंग उन लोगों के लिए थोड़ा टफ होगा। तो इन पॉइंट्स को बताने से उन लोगों के माइंड में ऑलरेडी वो चीज़ रह जाता है। यहाँ ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है उन लोगों का, तो ये जस्ट आप उसे रीडिंग करा के छोड़ देंगे। फिर आता है इन लोगों का एक्सरसाइज। देखिए यहाँ ओरली है बट उन लोगों का रिटर्न ही आता है, 1 वर्ड आंसर टाइप कराते हैं। जैसे कैन लिविंग थिंग ग्रो। उन लोगों को बार बार एक चीज़ बताना है कि क्वेश्चन में ही आंसर है, जस्ट कुछ वर्ड्स अलग से होते हैं, वो इंक्लूड करके उन लोगों का आंसर निकल आएगा। तो आप उसको ये पैटर्न फॉलो कराएंगे, कैन लिविंग थिंग ग्रो। तो आप यहीं पे उसे यस कॉमा, फिर यहाँ से लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। तो आप ये पैटर्न, और इसके सामने आप इसलिए लिखोगे, कॉपी में तो उसे लिखना ही है ताकि वो ये डिफरेंस को खुद रियलाइज कर सके कि सारे वर्ड्स यहाँ से आए हैं, बस हमने यस यहाँ एक एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है और वर्ड एक जगह से दूसरे जगह एक्सचेंज होकर पर सारे वर्ड आए हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसमें एक हैबिट आएगी कि वो खुद एक्सरसाइज को फॉलो करने के लायक हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा। आर यू अ लिविंग थिंग, फिर उसे आप रिपीट करोगे। पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप उसे रिपीट करेंगे कि देखो हर क्वेश्चन में आंसर है, बस हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत है। आर यू अ लिविंग थिंग, यहाँ सेम ही उसको बताएंगे यस आई एम, और उसे बताएंगे कि यहाँ यू की जगह तुमने आई एम यूज़ किया, अब यहाँ से ये पूरा उठा के लिख देंगे। इस टेबल अ लिविंग थिंग, तो फिर वही चीज़ आप बताएंगे। इवन नहीं होगा तो आप अंडरलाइन कर दोगे ताकि वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस टेबल, तो उसे क्वेश्चन किया जा रहा है, आप इसे एक्सप्लेन करेंगे उसे, लिखेगा नो टेबल, फिर यहाँ टेबल आया तो आप इसको अंडरलाइन कर दो, इज नॉट, फिर यहाँ से आया है ए लिविंग थिंग। आप अगर उसे बार बार ये चीज़ बताएंगे तो क्या होगा कि उसके ब्रेन में ये चीज़ जाके बैठ जाएगा कि हाँ हमारे क्वेश्चन में कुछ आंसर छुपे होते हैं। कैन नॉन लिविंग थिंग ब्रीथ, नो, पूरा यहाँ से वो लेगा नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ। फिर इस तरीके से ही आप इसमें इसको आर द प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग, तो उसे लिखना पड़ेगा कैसे, यहाँ से कौन कौन सा वर्ड और आप किस स्ट्रक्चर में उठा रहे हैं उसे हाईलाइट कर देंगे। आर द प्लांट्स, तो उसकी जगह आप बताएंगे यस द प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग। तो उसने ये पता हो जाएगा उसे यह कि सारे चीज़ यहाँ छुपे हैं, बस हमें कुछ वर्ड्स अलग से ऐड कर दिया तो हमारा एक्सरसाइज पूरा सॉल्व हो गया। फिर आते हैं, जैसे मैंने वहाँ कहा 13 चैप्टर वाटर एनिमल्स, 11 चैप्टर वाइल्ड एनिमल्स।
इसमें भी है एनिमल्स हु लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। मैंने यहाँ अलग अलग ऑलरेडी करके रखा है। एनिमल्स हु लिव इन फॉरेस्ट, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो लोग लिख सकता है एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। हु लिव इन फॉरेस्ट, एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। हु आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ से वो उठा के ये सॉल्व कर देगा। वी कैन ऑल्सो सी वाइल्ड एनिमल इन जू, इससे एक उसका एक क्वेश्चन बैठ सकता है। यहाँ देखिए दो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जैसे लायन इज नोन एज किंग ऑफ द जंगल, हु इज नोन एज किंग ऑफ जंगल, तो वो यहाँ से सॉल्व करेगा। हु इज नेशनल एनिमल, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। यहाँ मैचिंग है, जो बच्चे नर्सरी प्ले से करते हैं और उनका फेवरेट होता है, तो मैचिंग बस उसको डॉट टू डॉट बताना है, तो वो कंफर्टेबल होके ये चीज़ करता है। और ये जब एनिमल्स का चैप्टर हम लोग उसे पढ़ाते हैं तो पिक वाइज उसको आइडेंटिफाई कराना होगा कि ये पर्टिकुलर ये है राइनासोरस है, ये लायन है, ये जिराफ है, ये लिपर्ड है, तो ये क्या होगा, वो मैचिंग बहुत स्मूथली वो लोग करेंगे। फिर है बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, चैप्टर 13। मैंने यहाँ भी वैसे ही इंपॉर्टेंट लाइन को, दे कैन फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स आर दोज एनिमल दैट हैव वीक एंड विंग्स। फिर यहाँ देखिए पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, इससे एक क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आया नहीं है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल बर्ड कौन सा है, यूकेजी के स्टूडेंट को आना चाहिए। बार बार जब वो रिपीट करेगा तो डेफिनेटली उसे आएगा ही। इंसेक्ट्स आर टाइनी एनिमल्स, ये एक क्वेश्चन बैठता है। इंसेक्ट्स हैव कॉमनली 6 लेग, ये अलग अलग करके है। कुछ इंसेक्ट्स के नेम यहाँ पे आप इजी देख के, जैसे बी, एंट, कॉकरोच कॉमन है, जो वो डेली वो लोग पर्टिकुलर अपने घर में देखते हैं। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, कुछ मार्क कर दीजिए जो वो लोग सुनते हैं, जानते हैं, बस उसका स्पेलिंग लर्न करने से हुआ। कुछ यहाँ पे बर्ड है, जैसे आउल, क्रो, ये सब कॉमन है। पिकॉक, पिजन, पैरोट, स्पैरो, ईगल, वल्चर और ऑस्ट्रिच, ये थोड़े कॉमन वर्ड नहीं है, तो ये आप उसे ऐसे जस्ट बता के छोड़ देंगे। यहाँ भी सेम है, छोटा सा एक्सरसाइज है। वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई, यहाँ उन लोगों ने पढ़ा था, तो आप वही पैटर्न यूज़ करेंगे। वेयर की जगह वो वेयर आप उसे बताएंगे WH मीन्स क्वेश्चन फॉर्म आता है, अभी से उसके सेंस में रहना चाहिए कि WH मीन्स क्वेश्चन है, वेयर का मतलब क्या होता है, तब जाके वो खुद इसका आंसर वो सॉल्व करेगा और यहाँ खोजेगा वो। वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई, यहाँ से बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बीच इज़ आवर नेशनल बर्ड, आप यहाँ उसे बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो पूरा लाइन को यहाँ सेट करके लिखना है। नेम 2 बर्ड्स, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे आप उसको स्मॉल स्पेलिंग वाले बर्ड्स का नाम अंडरलाइन कर दीजिए, वो स्मूथली उसको लर्न भी कर पाएगा, इवन लिख भी पाएगा। जैसे आउल और क्रो सबसे सिंपल है। नेम 2 इंसेक्ट्स, एंट, बी, हाउ मेनी लेग्स हैव इंसेक्ट्स, यहाँ उन लोगों ने मार्क किया था 6, इंसेक्ट्स हैव कॉमनली 6 लेग्स, तो वो यहाँ पे लिख लेगा ये दोनों क्वेश्चन। तो इस तरीके से उन लोगों को आपको बताना है और फ्यू क्वेश्चन उन लोगों को करके दिखाना है, और कुछ क्वेश्चन उन लोगों को करने देना है। नेचुरली वो लोग पहली बार गलत करेंगे, पर जब आप, जैसे मैंने यहाँ 2 छोड़ दिया, तो आप उसे ये बता दीजिए कि देखो यहाँ पे ये आंसर है, तुम खुद करो, देखो कैसे लिखा हुआ। तो क्या होगा कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का उसमें एक एबिलिटी आएगा, और फिर वो कर पाएगा। 1-2 बार गलती करेगा, फिर वो कर पाएगा। ऐसे करके आप इसको पूरा एक्सरसाइज कराएंगे, इसमें सारे कॉमन क्वेश्चन हैं। मे बी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से उन लोगों का साइंस चैप्टर आप लोग कंप्लीट कराइए। थैंक यू सो मच।